हमारी जन्मभूमि मेरो पहाड़। गुड मॉर्निंग भैया जी, स्वागत है आप सबका दोबारा से आपके अपने चैनल पे। और भैया जी आज हम अपनी शायद अभी तक का जितनी लाइफ है उसका सबसे बड़ा ट्रिप करने वाले। तो आज की हम ट्रिप में जाने वाले हैं केदारनाथ के टूर पे। तो बने रहो भैया जी वीडियोस में, एक लंबा ट्रिप आने वाला है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो भैया जी सुबह के 7 बज रहे हैं इस समय, हमारी गाड़ी आ चुकी है और हम लोग अल्मोड़े से अब निकलने वाले हैं। तो सुबह हम लोग 7 बजे निकल चुके हैं। अब रास्ते में हम लोगों ने थोड़ा सा रुक के नाश्ता करने की सोची है, क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा है, हमें टाइम भी बहुत लग रहा है पहुंचने में। इसलिए हमने पहले सोचा कि हम रास्ते पे नाश्ता कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ट्राई करे आलू के पराठे और छोले। हमने अभी आलू के पराठे खाए, जिसमें कि पराठा तो था लेकिन आलू नहीं था। तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। जो खाया है वो उसका कुछ मजा नहीं आया वैसे सही। रिव्यू खाने का मेरे को तो सही नहीं लगा। कौन सा कैसा लगा खाना? इससे अच्छा तो वहाँ समोसा खा रहे चकोटिया, मैगी खा लेते, इससे अच्छा कुछ तो पेट में लगता है। रोटी भी रोटी कम पराठा फ्राई। अभी बस क्या एक बार कैशियर बाहर आ जाए, बता दे क्या बिल बढ़ा है। कैशियर का बिल आया है 400 रुपये, 50 रुपये का एक रोटी, 50 रुपये दे के रखा है। नहीं यार, हाँ कैशियर भाई साहब बढ़िया है। नहीं, बिल कितना है? बिल 400 रुपये। क्या 400 रुपये? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने 400 रुपये का बिल दिया, 50 रुपये का पराठा भी खाया, लेकिन वो वैल्यू हमें नहीं मिली पराठे की जिसकी कि हम उम्मीद कर रहे। तो हमारा नाश्ता जो था वो बहुत बेकार हो गया। अभी हम पहुंच चुके हैं श्री आदि बद्री विष्णु मंदिर में। तो आदि बद्री वो स्थान है, जब बर्फ पड़ती है तो बद्रीनाथ को उस स्थान से इस स्थान पे क्या कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। और वापस जब मौसम दोबारा ठीक हो जाता है तो वापस वो 6 महीने फिर वहीं चले जाते हैं। तो 6 महीने के लिए वो अप डाउन करते रहते हैं यहाँ पे। तो मुझे ये जगह डिसेंट लगी, ठीक थी। हाँ, आप स्पेशली आदि बद्री के लिए तो आप ट्रिप नहीं करोगे, ये मुझे लगता है। तो अभी हम आ चुके हैं तुंगनाथ। तो हमारे साथ ऋतिक रोशन घूम रहे हैं। ऋतिक रोशन देख लो। ऋतिक रोशन हमारे साथ। तो ऋतिक रोशन कमरे का जुगाड़ कर रहे हैं यहाँ वाले ऑफलाइन। तो जुगाड़ लगता रहे। यहाँ अभी हो चुके हैं शाम के 5 बज चुके हैं। हम निकले थे सुबह 7 बजे, तो लगभग हमें 10 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में, क्योंकि ठीक था रास्ता। अब यहाँ पे पहुँच के दिक्कत ये होगी कि अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। तुंगनाथ से अगर हम ऊपर की चढ़ाई चढ़ते हैं तो हमें 4 किलोमीटर चढ़ना है। ऊपर जाके ऑप्शंस हमारे पास हो भी सकता है कि हमें रूम मिल जाए और ना मिले। नीचे एक टोपी वाले भैया जी मिले थे। टोपी वाले भैया जी कह रहे हैं कि हम आपको कमरा देंगे 2000 रुपये का, ठीक। और ऊपर हमें पता लग रहा है कि जो कमरा है वो कुछ 700-800 रुपये में मिल जाएगा। तो बेटर ऑप्शन तो ये है कि हम ऊपर जाए। तो लगभग 5-5:30 बजे के आसपास हम लोग चौपता पहुंच गए। चौपता का नज़ारा देख के मेरे दिल ने यही कहा, आत्मा को सुख देता है प्रकृति का प्रेम। आत्मा को सुख देता है प्रकृति का प्रेम, और सुखी आत्मा इंसान को अंदर से खुश रखता है। तो फिर हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग चौपता पे नहीं रुकेंगे। हम लोग तुंगनाथ का जो ट्रैक है, जो पैदल रास्ता है, उस पे चलना शुरू करेंगे और ऊपर बाबा तुंगनाथ के आसपास जो भी हमें कमरा, टेंट कुछ भी मिलेगा, हम वहां रुकने का प्रयास करेंगे। वैसे भैया जी मैं आप लोगों को बता दूं कि चौपता में आपको टेंट भी मिल जाएंगे, आपको रूम्स भी मिल जाएंगे, आपको खाने के लिए भी जगह मिल जाएगी। बट अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग तुंगनाथ का जो ट्रैक है उस पे जाएं, चौपता पे ना रुके शाम को, क्योंकि नीचे थोड़ा कॉस्ट ज्यादा है और ऊपर जो कॉस्ट है वो कम है। तो तुंगनाथ के गेट से अभी हम लोगों ने एंट्री ले चुके थे हम। अगर हम इस ट्रैक की बात करें तो ये ट्रैक जो है वो पूरा पथरीला बनाया गया है, पत्थरों से बना रखा है। आपको यहाँ पे घोड़े, खच्चर भी मिल जाएंगे जो आपको ऊपर तक पहुंचा देंगे। पर हमने तो ये सोचा यार, प्रकृति के इस आनंद को लेते हुए हम लोग इस ट्रैक को पूरा करेंगे। रास्ते में आपको चाय पानी की दुकानें भी मिल जाएंगी,
तो अगर आप चाय पानी पीना चाहते हैं तो आपको ट्रैक में वो सुविधा भी मिल जाएगी। तो अभी 20 मिनट का ट्रैक हो चुका है हमारा। हालत थोड़ी ख़राब होनी शुरू हो चुकी है और बारिश भी यहाँ पे चालू हो चुकी है। समय हो रहा है 6:09, पर वादियाँ काफ़ी हसीन है यहाँ की। तो 7:30 बजे तक पहुँचेंगे वहाँ। हम कश्मीर तो कभी गए नहीं, पर शायद वो भी कुछ ऐसा ही दिखता होगा ना बंदा। कश्मीर भी ऐसे ही होता होगा। तो पहली बार आ रहे ना हम में से, कोई पहली बार आया है? पहली बार तो आ रहे हैं। सबका पहली बार ही है ना? तुंगनाथ पहली बार है। ट्रैक तो बहुत सारे, लेकिन तुंगनाथ पहली बार है। तो बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलेगा। चाय तैयार हो रही है हमारी अंदर, और वो भी है टेंट। और टेंट भी यहाँ पे टेंट है। वो देखोगे तो वो फ्री में मिल सकते हैं, पर खच्चरों के साथ सोना पड़ेगा वहाँ, हमें दिक्कत हुआ है उधर। और कृपया करके शॉर्ट न मारे हैं रास्तों में, फिसलन बहुत ज़्यादा है। और शायद ये अक्टूबर का महीना, सितंबर अक्टूबर का एंडिंग ही महीना होता है कि जहाँ पे अब ट्रैक्स होते हैं, उसके बाद तो ये बंद हो जाता है। बाकी अभी हमें 1 घंटे का और पैदल ट्रैक करना है और ऊपर पहुँचते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। अब नज़ारे देखो जरा इधर के। वेलकम बैक भैया जी। हम पहुंच चुके हैं तुंगनाथ। 1.25 घंटे का ट्रैक। हम निकले थे 5:45 पे। हाँ, और अभी हो रहा है 7:15। बस कुछ पल और उसके बाद हम महादेव के चरणों पे होंगे। बहुत पैदल रास्ता था। लाइट का यहाँ पे सिर्फ सौर ऊर्जा थी। इस भाई ने बहुत मदद करी। जहाँ से ट्रैक शुरू कर रखा है वहाँ से हमारे साथ है और अभी तक चल ही रहा है। यहाँ पे पहुँच के ठंड बढ़ चुकी है और मौसम शायद टेम्परेचर डाउन हो चुका है, पर हमारी बॉडी भी गर्म है, इसलिए हमें महसूस नहीं हो रहा है। तो अभी हम तुंगनाथ मंदिर से कुछ कदम की दूरी पे खड़े हुए। हमें हमारा रूम मिल चुका है, ठीक है। एक नॉर्मल प्राइस है। प्राइसिंग की बात मैं आपसे बाद में करूंगा कि कितना खर्चा था रूम का या खाने का कितना हुआ। कल जब ट्रैक से वापस जाऊंगा तो टोटल खर्चा आपको बता दिया जाएगा। अभी हमारा रूम हमें मिल चुका है। एंड हाँ, मैं कहूँगा कि हम लोगों ने ना रात को ही, अभी रात हो चुकी है, अभी टाइम भी हो गया 7:25। हम लोगों ने रात को ही ट्रैक करने का सोचा, क्योंकि बेटर था कि कल सुबह हम तुंगनाथ जी की आरती देख पाएंगे और सुबह हो सकता है तो हम चंद्रशिला भी जा पाएँ। इसलिए हमने सुबह ही सोचा है कि हम ये सब चीज़ें कर पाएंगे, इसलिए हम रात को यहाँ पे आ गए। हाँ, बट एक चीज़ है कि अगर आप पैदल नहीं चल सकते इतना, तो प्लीज़ रात को मत करना है, ठीक। तो भैया जी, जो हमने रूम लिया है उसका हमें पड़ा 800 रुपया, जिसमें कि खाना इंक्लूड नहीं है। रूम की हाइट काफ़ी छोटी है और हाँ, रूम्स में आपको सौर ऊर्जा वाली लाइट मिल जाएगी। चार्जिंग पॉइंट नहीं है, तो इसलिए आप अपना पावर बैंक अपने साथ लेके जाएं। और ये रूम हमने 4 जनों के लिए लिया है, तो कि हमें ज़्यादा कॉस्टली अब ये नहीं पड़ा। तो भैया जी, रूम मिलने के बाद हम सब तुंगनाथ मंदिर के दर्शन करने चले गए। कपाट बंद हो चुके थे, क्योंकि हमें 8 साढ़े 8 हो चुका था। उस समय तक जो दरवाजे थे वो बंद हो चुके थे। उसके बाद हमने फिर भी लेकिन मंदिर जाने का सोचा। हमने कहा शाम का टाइम है, दर्शन इजीली हो पाएंगे, बाहर से ही मतलब मंदिर घूम सकते हैं आप लोग। तो ठंड काफ़ी थी यहाँ पे और दर्शन तो हमने फिर भी बाहर से कर ही लिए, लेकिन हम सुबह भी यहाँ दोबारा आएंगे ज़रूर। मैं इस पूरी ट्रिप में हाफ टी शर्ट पे ही था। अब जाके मुझे महसूस हो रहा है कि ठंड बहुत ज़्यादा है। पानी बहुत ठंडा था, मैंने हाथ लगाया और जो यहाँ पे लिखा है उद्दक कुंड, यहाँ पे जंजीरें लग चुकी हैं और मैं काफ़ी हाइट पे हूँ इस समय। ठंड से मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं इस समय भैया जी। और मंदिर कल सुबह खुलेगा, अभी तो बंद हो चुका है। आप हाइट देख सकते हो कि मंदिर की कितनी हाइट है ये। हाँ, लाइटिंग का जो है अरेंजमेंट है वो काफ़ी सही है, जिस वजह से हम नाइट में भी वीडियोस को अच्छी तरीके से कैप्चर कर पा रहे हैं
अगर लाइटिंग ठीक नहीं होती तो शायद हम वीडियो ढंग से कैप्चर नहीं कर पाते। ये मंदिर का प्रांगण आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देखिए ये मंदिर और ये ऊंचाई देखोगे। रात हो चुकी है। नेटवर्क की अगर मैं बात करूँ तो मेरे जियो में कुछ नेटवर्क दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर हाँ ठीक ठाक नेटवर्क मेरे जियो में है अभी इस समय। वो एक शांति है, मतलब हम ट्रैक जब शुरू किया था तब तो थकान बहुत लग रही थी, अब थकान अभी लगभग नहीं है, मतलब पूरा बॉडी फ्रेश हो गई है यार। अलग ही मतलब यहाँ पे आके ना वो सारी थकान जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। और जो सीन है वो काफ़ी बेहतरीन है। तुंगनाथ मंदिर की भी अपनी कहानी है, सुनाएंगे आपको इस वीडियो में हम आगे। ये देखो तो 27 तारीख का दिन आज खत्म हो रहा है। हम बिस्तर में आ चुके हैं और शाम का जो भी हमने रात का नाश्ता करा था, रात का नाश्ता कहाँ करा था, रात का खाना जो खाया था नाश्ता ही करेगा, सुबह नहीं मिलेगा। हाई एल्टीट्यूड की वजह से मेरे को एनोक्सिया हो गया, केमिस्ट्री में पढ़ाया था मैंने। तो अभी हम लोग क्या कहते हैं बस खा पी के मस्त सोने वाले, और कल सुबह बाहर का नज़ारा देखेंगे। और तापमान बहुत डाउन है, कृपया करके इस समय यहाँ ना आए। हमारी रात को ना है, हमारी पलटी पड़ी है यहाँ पे, हालत बहुत खराब हो रही है इस समय, बहुत बुरी हालत है बिल्कुल। मतलब क्या कहते हैं ना कि पहाड़ी में तात नहीं होना है बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि अंदर डाल के अंदर हमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस बनानी है। हम ये हम सो रखे हैं, ये हमारे कमरे की हाइट है, मतलब आप ऐसे हाथ करके कमरे की हाइट को छू सकते हो ऊपर। खिड़की मत लगाना। और हमसे कह दिया है कि खिड़की ना लगाएं, सफोकेशन की वजह से आप मर भी सकते हैं इधर, हाई एल्टीट्यूड की वजह से। क्या और क्या यार, तो बस तो एक दिन समाप्त हो चुका है, कल की कहानी कल शुरू करेंगे आप। तो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका हमारे डे 2 के व्लॉग में। और सुबह के कितने बज चुके हैं? 6 बजने वाले हैं, पौने 6। सुबह के 6 बजने वाले हैं, 5:44 हो चुका है। तो हमने अपने कमरे से जब बाहर का नज़ारा देखा तो वो बहुत ही बेहतरीन है। तो भैया जी हमें हमारे कमरे के बाहर से ही हिमालय दर्शन होने शुरू हो गए हैं। हमें हमारे कमरे के बाहर हमने देखा कि आप देख सकते हैं हिमालय की चोटी पे कि सूरज उग रहा है और हिमालय की चोटी जो है वो लाल हो रही है। तो यही नज़ारा हमने जब अपने कमरे से उठ के देखा तो हमें लगा यार कि जो हमने कमरे का यहाँ पे किराया दिया है वो सच में हमने सब कुछ अब वसूल लिया है। भैया जी सुबह के 6:30 हो चुके हैं। हम लोगों ने नहा धो के तैयारी कर ली है मंदिर में जाने की। 7 बजे मंदिर खुलेगा पता लग रहा है। चाय बन रही है हमारे पीछे आप देख सकते हैं पहाड़ पर्वतों की अनेक। और ये हमारा दूसरा दिन है इस ट्रैक पे। पहले हम कल रात इधर आ चुके थे और अभी मौसम ठंडा है काफी, इसलिए इस मौसम में अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो फिर हम कहेंगे कि आप अपने साथ कपड़े कैरी जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे ठंड काफी है। तो भैया जी अब हम जा रहे हैं बाबा तुंगनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना करने। हम अभी सितंबर के महीने में हैं, आज तारीख है 28 सितंबर। हाँ, आप लोग कोशिश करो कि आप सितंबर और अक्टूबर के महीने में यहाँ पे विजिट करो, जिससे कि फायदा ये होता है कि भीड़ नहीं रहती है, वरना काफी भीड़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ, लेकिन ये मौसम काफी ठंड भरा हुआ है, इसलिए आप अपने कपड़े यानी कि गर्म कपड़े अपने साथ जरूर रखें। बाकी रहने के लिए आपको मंदिर के आसपास कमरे आराम से मिल जाएंगे। तो भैया जी अगर हम आपसे मंदिर के बारे में बात करें
तो तुंगनाथ भगवान शिव को समर्पित दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, जो कि पंच केदारों में भी गिना जाता है। यह अद्भुत मंदिर 1000 साल पुराना माना जाता है। यह मंदिर जो है वो समुद्र तल से 3690 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है और यह मंदिर माना जाता है कि पांडव के 5 भाइयों में से अर्जुन ने स्थापित किया था। अब इस मंदिर का जो नाम है वो तुंगनाथ है। अब तुंगनाथ का मतलब होता है, तुंग मतलब हाथ और नाथ मतलब भगवान, यानी कि इस शिव मंदिर में शिव जी के हाथ की पूजा की जाती है। तो पांडव भाई ना जब अपने कौरव भाइयों की हत्या की वजह से शिव जी उनसे नाराज हो गए थे, तो वो शिव जी को प्रसन्न करना चाहते थे, तब वो शिव जी के पीछे चले थे। उस वक्त शिव जी ने खुद को 5 भागों में तोड़ लिया था और उसी भाग में से उनका एक जो भाग है यानी कि हाथ जो है वो तुंगनाथ में गया। तो इसलिए इस मंदिर का नाम रखा गया तुंगनाथ महादेव मंदिर। आपको ये भी बता दें कि ये वो जगह है जहां शिवजी ने बैल का रूप भी ले लिया था, इसलिए आपको तुंगनाथ के मंदिर के बाहर एक बैल का रूप भी देखने को मिलेगा। तो मंदिर में जल हमने जल चढ़ा दिया है, पूजा पाठ कर ली है हमने। समय हो चुका है 7 बज चुके हैं और ठंड भी है, लगभग ऐसी होगा 8 से 10 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर रहे होगा शायद। और अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि मैं कहूँगा कि आप लोग यहाँ पे सुबह ही दर्शन करो। सुबह दर्शन करने का फ़ायदा ये है कि आपको सूर्योदय भी यहाँ से दिखेगा और जो सामने 5 पहाड़ हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चमकते हुए नज़र आ जाएंगे। सूरज जो है वो पीछे की तरफ से उगना शुरू हो चुका है वहाँ से। और ये है बाबा तुंगनाथ का मंदिर। तो तुंगनाथ का ये सफ़र अब हमारे अगले पड़ाव के लिए जा रहा है और हम अगले पड़ाव पे जाने वाले हैं चंद्रशिला, जो कि कहा जाता है कि माउंट एवरेस्ट की आधी हाइट है। तो लगभग 4000 मीटर, जो 8000 के आसपास है माउंट एवरेस्ट, वो 4000 हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं और वो लगभग आधा है। चलो तो आगे चलते हैं अब चंद्रशिला की ओर। तो सुबह के बज चुके हैं 7:20 और हम जो हैं वो चंद्रशिला की तरफ को प्रस्थान कर रहे हैं। चंद्रशिला जो है वो यहाँ से लगभग 1 घंटे का रास्ता है और यहाँ पे आप देखोगे तो हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे पेड़ों की जो हाइट है वो कम होती जा रही है। और यहाँ पे आप एक चीज नहीं हम बता सकते हैं कि यहाँ पे खेत नहीं है, यहाँ पे बुग्याल कहा जाता है, जो कि एक मान सकते हैं कि छोटे छोटे खेती जैसे ना। चलो देखते हैं आगे का दृश्य अब। तो यहाँ से आप नज़ारे देख सकते हो। वो है क्या चंद्रशिला? ना ना अभी दूर है। तो यहाँ से वो नज़ारे देखोगे तो नीचे को देखेगा कि एक्चुअली पेड़ कहाँ है। और हम पहले वो नीचे रोड दिख रही है, वही तो था बेस कैंप हमारा। अगर हम वहाँ से शुरू करते तो नीचे रोड दिख रही है, यहाँ देखो ये जगह थी हमारी बेस कैंप। अगर हम यहाँ पे रुक जाते तो, बट हम वहाँ नहीं रुके, इसलिए हमारा बेस कैंप जो था फिर ऊपर हो गया। नज़ारे बेहतरीन है, सूर्योदय हो चुका है। उगते हुए सूरज के साथ हम भी अपना आगे का सफर अब शुरू कर रहे हैं। क्या कहानी हमारे आप सौंदा सुनाएंगे आपको। जो 3000 से ऊपर की जो बीज होती है, ऊपर को पेड़ कम होते जाते हैं और बुग्याल स्टार्ट होते जाते हैं। ऊपर को तुमको पेड़ नहीं मिलेंगे, हाई एल्टीट्यूड में पेड़ों की कमी होती जाती है और ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होते जाता है। ठीक है, हाँ। तो ऊपर चढ़ते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें समझी, जैसे कि ये पत्थर आप देख रहे हो ये इसलिए रखे गए हैं ताकि आपको डायरेक्शन दी जा सके कि आपको जाना किस तरफ को है। दूसरा, आप सामने देखोगे तो वैसे तो मैं काफ़ी ऊंची चोटी पे खड़ा हूँ, आपको पेड़ नज़र आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर को चढ़ना शुरू हो जाओगे पेड़ जो हैं वो छोटे छोटे होते चले जाएंगे और बिल्कुल ही टॉप पे पहुँच के तो आपको पेड़ ही नहीं दिखेंगे। यानी कि हाई एल्टीट्यूड पे
पेड़ नहीं हो पाते क्योंकि ऑक्सीजन लेवल भी कम रहता है, और दूसरा जब आप हाई एल्टीट्यूड पे पहुंचते हो तो वहाँ पे बर्फ़ भी पड़ जाती है, जिस वजह से पेड़ उग ही नहीं पाते क्योंकि यहाँ तो 6 महीने बर्फ़ ही रहती है। तो अभी हम चंद्रशिला की चढ़ाई चढ़ चुके हैं लगभग। वो उस कोने पे कोहरा लगा हुआ है, शायद आप लोगों को ना दिखे, उस हाइट पे हमने जाना है। और जैसा मैं तुम्हें बता रहा था कि इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट की हाइट की लगभग आधी कहते हैं, तो ये कुछ 3500 या 4000 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। ट्रैक लंबा है। सफ़र में मैं एक चीज़ ये सीख चुका हूँ कि तेज़ दौड़ना ज़रूरी नहीं है, चलते रहना ज़रूरी है। ये बात समझ गया मैं, रुकना नहीं है, बस रुकना नहीं, तेज चलना जरूरी नहीं है और बैठना भी जरूरी नहीं है। तो बस मैं चंद्रशिला अब लगभग पहुंच ही गया हूं, पर वीडियो काफी लंबी हो चुकी है भैया जी, इसलिए चंद्रशिला और केदारनाथ का ट्रैक मैं आपके लिए अगली वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय संजू बाबा।